क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का एक बार फिर से सोर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए एक टेस्ट सीरीज हमने चालू किया है जिसका हमने नाम दिया था रेस। तो उस रेस का आज तीसरा नंबर टेस्ट है। ये अल्टरनेट डेज में चलते हैं। पहले दिन में सेक्शन 1 का टेस्ट होता है, सेक्शन 1 मतलब मैथ और रीजनिंग। दूसरे दिन होता है सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीएस आती है। साथ में प्रतिदिन 100 क्वेश्चन जीएस के भी दिए जा रहे हैं। तो काफी अच्छी हो सकती है टेस्ट सीरीज आपके लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखते हैं। मैथ के क्वेश्चंस एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर आपने मेरे ये 15 से 20 एनालिसिस देख लिए, मतलब क्वेश्चन आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, 15 से 20 सेशन देख लिए, तो आपके मैथ में 90 से 95% से ऊपर ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं है कि मेंस वाले बच्चों के लिए ही है, हर प्रकार, क्योंकि इसमें मैं हर प्रकार से अप्रोच करके क्वेश्चन सिखाना आपको बताऊंगा और बेस्ट अप्रोच बताता हूँ जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और बच्चे जो कहेंगे वो है फिर। ठीक है, तो क्या है, सीआई है, इसमें सीआई निकालना है। तो सीआई का सीधा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टाइम। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है, बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 2r दिया हुआ है, 2r/100। और टाइम क्या दिया हुआ है 3, 2 से काटेंगे 50। यही तो है वो आंसर। आपके सामने ये वेरिएबल आ गए होंगे तो आप डर से गए होंगे, कुछ था ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो, इन रेडियस दिख रहा है, इन रेडियस दिख रहा है। द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। और एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 50 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, क्या है। अब आपके सामने इन रेडियस दिख रहा है। इन रेडियस दिखते ही साथ आपको क्या याद आना चाहिए, इन रेडियस का फॉर्मूला। इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर दिखते ही साथ आपको याद आना चाहिए, इन रेडियस बराबर होता है मेरा एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। यही याद आना चाहिए। थोड़ा इन रेडियस का इतिहास पढ़ लेते हैं। ये बनता कैसे है, जब 3 एंगल बाइसेक्टर मिलके एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो हमारा क्या बनता है, हमारा इन रेडियस बनता है। हम सबको पता है इन रेडियस इन सेंटर होता है। ये एंगल बाइसेक्टर अगर ये ए बी है तो इसी साइड को ए रेशियो बी में चिपक जाएंगे, ये भी सबको पता है। ये कैसे चिपक जाता है, ये होता है ए प्लस बी। अगर इसको पूरे को सी मानूं तो ये सी होता है। इनका यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ए प्लस बी रेशियो सी। और भी चीजें हैं, और भी आगे बताते हैं। अगर ये थीटा होने 90 डिग्री प्लस थीटा/2, ये बाहर एक एंगल बाइसेक्टर बनता है यहाँ से। अगर यहाँ थीटा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा/2, जब भी ये होती है एक्टिव रिकॉलिंग, जब भी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स आपके रिकॉल हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। रेडियस कितनी है, रेडियस है 6, और एरिया कितना है, एरिया निकालना है। और सेमी पेरीमीटर कितना है, पूरा पेरीमीटर 50 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 25। तो एरिया बराबर कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही किया था आपने। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज आप लेट हो गए। हाँ अच्छा, खाना खाने लगे थे, ठीक है। इफ फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ए यूनिट। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ। जहाँ दो साइड इक्वल हो वो होता है मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भाई अगर यहाँ से डलेगा तो वही लंब डलेगा, वही मीडियन डलेगा, वही एंगल बाइसेक्टर डलेगा। ठीक है, हाँ। और क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जानने के लिए, इसका कुछ नहीं है, इसका एरिया पूछा हुआ है। ए बी है लेंथ, तो इसका एरिया क्या होता है, b/4, 4a² - b²। ये सब आप लोगों को पता होगा, पता होगा या नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इसकी हाइट और पूछी जाती है, हाइट क्या होती है, हाइट में कुछ नहीं करना है, 1/2 और 4a² - b² तो हमेशा चली गई। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, हाँ, तो यही पूछा हुआ था, b/4 4a² - b²। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। जे ऐसा क्वेश्चन आया, इस पर क्या करो कि ऊपर नीचे पी का भाग दे देता हूं मैं, तो 2/p - 2 + 1/p बराबर क्या बचा है, 1/4। 4 इधर जाएंगे, 8 बराबर
पी प्लस वन बाई पी माइनस दो, पी प्लस वन बाई पी बराबर कितना आ गया 10। इजी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ज्यादा समय गवाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये एलजेब्रा का इजी क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, पी प्लस एम का होल क्यूब ही तो खोलना है। क्या होगा पी प्लस एम का होल क्यूब बराबर, या पी क्यूब प्लस एम क्यूब का होल क्यूब खोल लो, पी क्यूब प्लस एम क्यूब बराबर क्या होगा, पी प्लस पी क्यूब, अरे यार कंफ्यूज हो गए, चलो ठीक है, पी क्यूब प्लस एम क्यूब बराबर क्या होगा, पी एम पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, नहीं इससे नहीं आएगा, सॉरी रुको, इसका ही होल क्यूब खोलो, p प्लस एम का होल क्यूब खोलो, मैंने देखा नहीं था पूछा क्या है, मैंने सोचा ये पूछा हुआ है पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाला, तो मैंने वो वाला लिख लिया था, इसका ही खोलो, क्या होगा पी क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस थ्री पी एम और p प्लस एम, यही होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। देखो दो तरीके से, एक इसका पूछे फॉर्मूला, तो जैसे मैंने, मुझको ये लगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर वाला वो फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो मुझे लगा था कि वो वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन मैंने देखा यार ऊपर क्या पूछ रखा है, पीएम पूछ रखा है, यानी इस वाले फॉर्मूले में इसी से आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, पी प्लस एम का होल क्यूब कितना होगा 216, पी क्यूब प्लस एम क्यूब कितना दिया हुआ है 72, 216 में से 72 जाएंगे कितने बचेंगे 144, 144 बराबर 3 × 6 × PM, 18 18 अट्ठे 144, PM बराबर 8। ये कैसे किया था, वैल्यू कैसे वैल्यू पुट की थी आपने, S3 रख लिया था, ऐसे आ गया था आपका, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहे थे ऑप्शन, हम्म, क्या ए ऑप्शन ही आ रहा था, इनने भी कहा है, चलो इसके और तरीके देखते हैं हम लोग। पहले इन्होंने वैल्यू पुट की, कहा इन्होंने कहा ए बराबर दो 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 रख लूं मैं, दो तिया छह और एस बराबर 3 रख लूं, तो 6 बराबर 6 हो जाएगा इनके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे रखता हूँ, सेमी पेरीमीटर कितना है मेरा 3, 3 में से कितने जाएंगे 2 जाएंगे, 3 और 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 3 माइनस 3 में से 1 2 जाएंगे 1 बचेगा, 1 गुणा 1 तो ये कितना आया 4 आया। ठीक है, ठीक है साहब, ये वाला इनकी बात भी सही है। दूसरे हिसाब से आप कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से अज्यूम करो, बस शर्त क्या होती है वैल्यू अज्यूम की, कि आपके ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मैं कैसे अज्यूम कर रहा था, मैं और छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने एस बराबर 0 रख लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया था 0, इसको 1 रख लिया मैंने, इसको -1 रख लिया, इसको 0 रख लिया, ऐसे भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, ऐसे भी आ जाएगा। तीसरा, अगर किसी को और लग रहा है, ठीक है, ये आता है एस, एस की वैल्यू क्या करो आप, तीसरा मेथड तरीके से देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कर लो, इसको एस को लिख लो। अब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यहाँ हर पूरे ऑप्शन में पुट करो, यहाँ से भी आपको फाइनल में आंसर यही निकलेगा। ठीक है, पूरे को इसको एस एस की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सब जगह पुट करो, आंसर आपका यही निकल के आएगा ए बी। चौथा मेथड में मेरे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मैं इसको चाहे बताऊं या आगे चलें, चलो सोचते हैं। देखो मैं ये सोच रहा था, इसको अपने मन से एक ट्रिपलेट पे सेट कर लो। ठीक है, कैसे ट्रिपलेट से ट्रिपलेट पे सेट कर लो, देखो एस बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसे अपने हिसाब से एक ट्रिपलेट पे सेट कर लो, अपने हिसाब से मैंने 3 4 5 मान लिया, ए को 3 मान लो, बी को 4 मान लो, इसको 5 मान लो। ठीक है, अब 3 4 5 इसमें पुट कर लोगे, पहले इसकी एस की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, यहाँ पे पुट करो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। बस बस ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना जरूरी है, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है उसके बाद ये देख लेना कोई दो ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, आपस में रिजल्ट में उन लोगों के बीच में लड़ाई तो नहीं हो रही, बस ये देखना है। ठीक है, a general of army wants to form a square form 36,056 two armies, after arrangement he found some armies left, how many armies were left। ठीक है साहब, तो ये आपको आता था, हाँ, स्क्वायर रूट निकालते थे हम लोग बचपन में, ये उसका ही सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक वर्ग के फॉर्म में बनाना चाहता है, एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहता है। जैसे आपके पास 82
विद्यार्थी हैं तो उनको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जाएगा तो कितने बच्चे शेष रह जाएंगे, वो ये कह रहा है। तो 9 नाम 81 तक हम बना सकते हैं और एक शेष रह जाएगा बस। यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी दे दी गई है। जब संख्या बड़ी दे दी जाती है तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है बताता हूँ, याद रख लेना। 36562 कक्षा 8 में आता है ये, ठीक है। पीछे से दो बनाओ, ये ये बनाया, ठीक है। जिसका गुणा करूं, जिसको मैं यहां लिखूंगा उसका ही गुणा इधर होगा, जिसको यहां लिखूंगा उसका ही गुणा इधर होगा। तो 3 से पहले का स्क्वायर कितना है, 3 से पहले स्क्वायर किसका आता है, एक का। दो तो ज्यादा हो जाएगा, यानी एक एक एक। तो इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा प्लस होके, ठीक है। ये एक माइनस होगा तो इधर कितना बचेगा, 6। 2 बचेगा या नहीं बचेगा बताइए, बचेगा साहब। अब ये 6, इसमें क्या होता है, जब नीचे आता है तो पूरा एक पेयर नीचे आता है, पूरा पेयर नीचे लिखा जाता है। कितना लिखूंगा मैं, 65, ठीक है। अब मैं इसको लिखना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ एक लिखूंगा तो इसका मतलब होगा 21 गुणा 1। इधर भी एक लिखूंगा तो इधर भी एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इधर 8 लिखूंगा तो उसका मतलब होगा 28 गुणा 8। अगर मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो उसका मतलब होगा 25 गुणा 5 हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख कर देखा तो 28 गुणा 8 मेरा कितना होता है, आप कहोगे सर 224 होता है। और 29 गुणा 9 मेरा कितना होता है, 290 में से 29 घटाओ 271 होता है, 261 होता है। होता है नहीं होता है। तो इससे नियर में ये है या ये लिखना लिखूंगा मैं, 29 गुणा 9 प्रेफर करूंगा या 28 गुणा 8 प्रेफर करूंगा, 29 गुणा 9 करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो साहब क्या लिखना चाहिए था मुझे, 29 9 और यहाँ कितना आ जाता 261, ठीक है साहब। अब जितने का यहाँ पे मैंने गुणा किया है उतने ही का मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कितने होगा ये 38, ठीक है। ये कितने हैं 4 और ये कितने का उतरेगा 62 का। 62 में लिखूंगा जाके था, ठीक है, लिखूंगा 62। अभी मैं पहली बार आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद आपको दूंगा ना, आपको जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत तेजी से निकलेंगे ये चीजें, ठीक है। अब मैं एक से ज्यादा नहीं ले सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकता एक से ज्यादा। तो यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया। 381 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 81, यानी 81 बच्चे शेष रह गए थे। जैसे जैसे चलो ये आया समझ में। ये काफी लेंदी बता दिया पहले मैंने, पहले हम ऐसे ही चेक करते हैं। मैं मान लेता हूँ 120 122 बच्चे हैं और इनको एक स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है तो कितने बच्चे शेष रह जाएंगे। आपको पता है तो आप सीधे कह दोगे सर एक बच्चा शेष रह जाएगा, कह दोगे। लेकिन मुझे आपको बताते हुए नहीं बताना है, अब देखना ऐसे देखना, वैसे ही चेक करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। दो दो का पेयर बनाओ, दो दो, क्या एक ही लिख पाऊंगा मैं, एक एक एक, इधर आया 2, इधर एक माइनस हुआ 0, ठीक है। अब कितना हुआ 22 का पेयर 18। अब क्या बताओ आप लोग मुझे बताना, केवल एक ही लिख पाऊंगा मैं, 21 गुणा 21 ही आ सकता है। बताइए क्या मैं 22 गुणा 2 कर दूंगा जैसे ही 44 हो जाएगा क्रॉस कर जाएगा। हाँ यहाँ पे 21 हुआ तो कितना बचा एक, कितने बच्चे शेष रह जाएंगे एक। और वैसे भी हमको पता है 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, तो तब भी एक बच्चा ही शेष रह जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें। अब आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मेथड पे अपने आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर ले लो, उनमें 2-3 बार क्रॉस करना, ठीक है। अभी एनालिसिस देखने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work than when work together, ठीक है। If B worked alone would take 4.5 hours more than when work together, the time requirement to finish the work together is। तो जैसे आपको पता होता है अगर A किसी काम को x + 8 दिन में करता है और बी उसी काम को नहीं, ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और ए उसी एक्स दिन में करते हैं, और बी उसी काम ए इसी काम को उस काम को x + 8 दिन में करता है और बी उस काम को x + 18 दिन में करता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सीधा 18 गुणा 8 कर दो।
यानी जो x के साथ में है और y के साथ में है उनका गुणा करके अंडर रूट कर दो, सबको पता होगा। ठीक इसी तरीके से यही क्वेश्चन है, बस हम लोग डिकोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक साथ काम करके मैंने ये मान लिया a और b ये एक साथ x दिन में काम करते हैं, तो ये x प्लस 8 दिन ले रहा है और ये x प्लस 4.5 ले रहा है, और मुझे x की वैल्यू निकालना होगा, तो मैं ऐसे ही नहीं कर दूंगा, 8 गुणा 4.5 को क्या लिख लूंगा, 9/2 कर दूंगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 4 बार में, ये कितना आया, 6। कोई दिक्कत नहीं है। If X can finish a job in 4 hours, Y can finish the same job in 8 hours independently, then they together will finish the job in, ये आप ही करोगे। हाँ, a company employed 200 worker to complete a certain work in 150 days। ठीक है, if only 1/4 of the work has been done in 50 days, यानी 200 वर्कर को वो रखता है और देखता है कि 150 दिन में उसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि 50 दिन बाद जब वो देखता है ना तो उसको केवल यही मिलता है कि 1/4 काम ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड वॉज, देखो क्या है, 200 वर्कर थे, 200 वर्कर ने 50 दिन में, मैंने ये मान लिया कितना काम किया, 1/4 काम किया या नहीं किया, क्योंकि M1 इंटू D1 अपॉन में W होता है या नहीं होता है, बराबर M2 इंटू D2 अपॉन में WT होता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया 200 प्लस x वर्कर काम करेंगे, 200 प्लस x वर्कर काम करेंगे या नहीं करेंगे, कितने दिन में काम करना है, 50 दिन निकल गए हैं, 100 दिन में काम निपटाना है, 1/4 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 3/4 बचा है। ठीक है, 4 से 4 गए, दो बिंदी से दो बिंदी गई, 50 दूनी 100, x में से नहीं 50 दूनी 100, ये इधर जाएंगे 300, x बराबर 300 में से 200 जाएंगे, कितना बचेगा, 100। कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। हाँ, तो इसमें कर लो, 100 से कितना कर रहा है वो, 125 कर रहा है, 125 किया और इस पे 10% का डिस्काउंट किया। 125 का 10% कितना होगा, एक बिंदी लगा दो इधर, 12.5 कम होंगे तो 112.5 में बेच देगा, यानी कितने का प्रॉफिट ले पाएगा ये, 12.5 का। ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शन निकाल लेता हूं मैं, यहां से A रेशियो B कितना आएगा, 3:2, B रेशियो C कितना आएगा, 3:5। हाँ, बी कह रहा है मैं 2 हूं, यहाँ कह रहा है मैं 3 हूं, कह रहा है नहीं कह रहा है बी, यहाँ क्या कह रहा है, ये 2 है, यहाँ कह रहा है ये 3 है, तो इनको बराबर कर देता हूँ, 3 का गुणा इधर कर देता हूँ, 9:6:10। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, A प्लस बी 15:16, 15:16। इजी इजी सवाल है काफी, है ना, ठीक कह रहे हैं, ये भी हो गया होगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको बताता हूँ, उसको बताऊं एक चीज, बताऊं एक बढ़िया चीज बताऊं, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया है ना, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया है, तो जैसे अगर यहाँ पे 56 होता, कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, तो उसके आगे जो वर्ग आएगा, जैसे इसके आगे किसका वर्ग आ रहा है, 9 का वर्ग आ रहा है 81, तो आंसर 90% केस में यही आया है, 95+% केस में, यानी उसके आगे वाला वर्ग, 95 में 99 पे कहूंगा, यही आया है आंसर। तो जिसको कुछ नहीं आ रहा हो सीधा क्या लगाना था, 72 से आगे क्या आ रहा था, और जिसको आ रहा हो इसको मैं x के बराबर लिख लेता हूँ। ठीक है, सबको इसका करता हूं मैं होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है, 72 माइनस वही 72 प्लस डैश 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 डैश, फिर यही कहानी। ठीक है, क्या ये x के बराबर थी, लिखा था मैंने इसको x, तो इसको x लिख लेता हूं, तो x² बराबर 72 माइनस x। जहां पर भी ना समझ में आए किसी को वहीं रोक देना, वहीं रोक देना, वरना आप लोग अपने साथ में धोखा करोगे, अपने माता पिता के साथ में धोखा करोगे, कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है और आप अपने डाउट के लिए नहीं कर रहे। सिलेक्शन का पहला मंत्र ही यही है कि आपका जो डाउट है ना वो डाउट नहीं रहना चाहिए, उसी के लिए हम लोग हैं। ठीक है, वरना आपको ऐसे ही थोड़ी आपसे फीस ले रहा है, ऐसे ही थोड़ी आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है ना, जिसको ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना अगर कोई आपको दिक्कत हो, वैसे तो नहीं होगी अपनी तरफ से मैं
परफेक्ट कर रहा हूँ, परफेक्ट तो नहीं कह सकते, अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट कुछ चीज नहीं होती है। ठीक हो, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 72 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लगाते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका मुझको वो बनाना है क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या वो, फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 9 बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बराबर 0 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9। वो -8 आएगा और पॉसिबल नहीं था इसलिए। ठीक है। हम्म। वैसे भी आपने पहले ही बिल्कुल सही बात की, लेकिन मैंने आपको बताया है क्यों होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, वैसे आप वैसे भी कर सकते थे। हाँ, जैसे अब आपको नहीं हो रहा है, देखो भाई साहब, पता चले कि 5 सेकंड ही बचे हैं, तो मारो आगे चलो। और आपको बताऊं ना, तुक्का लगाने में घाटा कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको लग रहा होगा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं साहब। देखो, 1/4 की माइनस मार्किंग में फिर मेंशन करता हूँ, मीन्स में नहीं, मीन्स में तुक्का नहीं लगाना, मीन्स में एक्यूरेसी का काम है। प्री में तुक्का लगाने का घाटा कहीं से कहीं तक नहीं है, बताता हूं मैं आपको क्यों नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या है कि मेरे 4 में से अगर मैं 4 तुक्का लगाऊंगा तो एक क्वेश्चन सही होगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना हमने, 4 क्वेश्चन लगाऊंगा, 4 तुक्का लगाऊंगा तो एक क्वेश्चन सही होगा। होगा या नहीं होगा, 1/4 माइनस मार्किंग में। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और ये 3 गलत हो गए, मैंने मान लिया, वैसे तो एक आध किस्मत अच्छी रही तो एक दो और सही हो गए तो ठीक है। 3 गलत हो गए तो 0.5 यहाँ से कटा, 0.5 यहाँ से कटा, 0.5 यहाँ से कटा, कितने कट गए, 1.5। कितने का फायदा हुआ अभी भी, प्लस के 0.5 का। मतलब मैथमेटिकली भी अगर आप तुक्का लगाओगे तो फायदे में हो। ठीक है। हाँ, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 11% अमंग 12%। 11% का एवरेज वेट कितना है, 11% का एवरेज वेट कितना है, 95। 11% का एवरेज वेट कितना है, 95। द वेट ऑफ 12% इज 33 kg। द वेट ऑफ पूरे नहीं, द वेट ऑफ 12% इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 12%। यानी ये जो 12वें लड़के का वेट है ना, वो सभी लोग बच्चे से, सभी जितने भी बच्चे हैं उनके एवरेज वेट से 33 ज्यादा है ना। तो मैंने सभी का एवरेज वेट एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, नहीं मान लिया। ठीक है, 33 ज्यादा है तो 12वें बच्चे का वेट हमको बताना है। ठीक है, ऐसे आप लोग करना। 95 है कितने का, 11 का। सभी का मैंने मान लिया एक्स है, सभी का कितने मान लिया, एक्स है। 11 बच्चे यहाँ पे हैं, एक बच्चा यहाँ पर है, यानी इसके अनुसार इसका वेट एक्स प्लस 33 है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है नहीं कह रहा है, एक्स प्लस 33 है। साहब बताओ, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कहोगे सर 33 है, 11 की वैल्यू 33 है तो एक की वैल्यू 3 होगी। 11 की वैल्यू जो जी यहाँ का डिफरेंस होता है वही तो यहाँ चिपकता है। 11 की वैल्यू 33 है तो एक की वैल्यू 3 होगी, तो 95 और 3 एक्स की वैल्यू 98 नहीं हो गई, हो गई या नहीं हो गई, एक्स की वैल्यू 98। हाँ, तो क्या पूछा हुआ है, 12वें बच्चे का वजन यानी एक्स प्लस 33, 98 प्लस 33 131। क्या आप सबने ऐसे ही सॉल्व किया था, ऐसे नहीं किया होगा किसी ने। ठीक है, लेकिन ऐसा अच्छा लगा। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच देखा करो आप। ये आया समझ में सबको, ठीक है। वरना बेसिक से कहो तो बेसिक से भी बता देता हूँ, आ गया होगा सबका। ठीक है। हाँ, चलते हैं आगे। देखो, 6 संख्याओं का सम कितना है, ये डेविएशन है। डेविएशन क्या कहता है, देखो ये एलिगेशन भी है। सबसे अच्छी खासियत है इसकी अर्थमेटिक की, हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर देखा जाए तो। देखना, ये एलिगेशन लग रहा है आपको, लेकिन मैं इसको एवरेज बना दिया। ठीक है,
यहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर करते तो टाइम एंड वर्क आ जाता। मतलब सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस लिंक करना सीख जाओ तो मजा आ जाए। ठीक है, 6 बच्चों का एवरेज कितना है? 3.95। और दो का कितना है? 3.4। और अगले दो का कितना है? 3.85। तो ये 6 बच्चे हैं जिसमें से दो बच्चे इधर हो गए। तो तराजू है ये एक। तराजू ऐसा है कि इसमें बीच में जीरो बनाना है सिस्टम में। यहाँ बीच में ऊपर जीरो बनना चाहिए, ठीक है। एक साइड अगर ज्यादा प्लस आ गया ना, तो दूसरी साइड उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर एक साइड ज्यादा माइनस हो गया ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड उतना ही प्लस करना पड़ेगा। तराजू ऐसा रखा हुआ है ये, जिसमें 4 लोग एक साइड हैं और 2 लोग एक पल्ले पर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्योंकि ये 4 लोगों का वजन दिया हुआ है, दो का निकालना है हमको। मैंने उस पल्ले में रख दिया, इसको ये पल्ले में। ठीक है, चलते हैं साहब। तो ये कितना कितना कम है, कितना कम है, बताना बताना कितना कम है। ये 55 कम है, दो मतलब 0.55 कम है हर एक पे। तो 2 लोगों पे कितना कम होगा? 1.1 कम होगा, यानी 110 बिंदी लग रहे थे 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले लगा लिया मैंने। 1.1 कम होगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? नहीं है, 1.1 कम होगा। ठीक है, यहाँ कितना कम है? 0.10 कम है, 0.10 कम है नहीं है? ठीक है, तो कितना कम होगा? 0.2 कम होगा गुणा 2 लोगों पे। ठीक है, ये माइनस में चल रहा है, माइनस माइनस तो कितना हो गया ये? माइनस के 1.3 कम हो गया। तराजू का एक साइड आ गया, तराजू का एक साइड जिस पे 4 लोग बैठे थे, माइनस के 1.3 कम है। दूसरा साइड कहेगा कि भैया हमें बैलेंस बनाना है, तो प्लस के 1.3 करना पड़ेगा, तुमको कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। डेविएशन आपको सिखा भी दिया इसके जरिए पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको पहले मिनिमम ये 2 लोग कितने होते? मिनिमम 2 लोग कितने होते? 39.5 गुणा 2, यानी हमारा कितना? 79। 7.9 होते या नहीं होते? मिनिमम 2 लोग होते या नहीं होते? लेकिन क्या कह रहा, कितना ज्यादा होंगे ये? 1.3 ज्यादा होंगे प्लस के। कैसे हमने निकाल के आए थे बैलेंसिंग वाले कंसेप्ट से? प्लस के 1.3 ज्यादा होंगे तो कितने होगा ये? 9.2 हो गए। 9.2 में कितने बच्चे समा रहे हैं? 9.2 में 2 लोग समा रहे हैं, यानी हर एक कितना होगा? कितना होगा? 4.6। किसी को डाउट बताओ इसमें कहीं से कहीं तक? नहीं है ना? डेविएशन आप लोगों को आता था क्या पहले से? आपको आता था? डर लगता है? ठीक है, डेविएशन मेरा सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। मतलब इसमें उड़ते हैं सवाल, पता नहीं चलता है। तो आपकी एक दिन इसकी क्लास हो गई। और सबको बताना चाहूंगा, ये नए नए टॉपिक जितने जुड़े हुए हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, इनकी क्लास आप लोगों की ऑफलाइन होगी यहीं पे, और जो ऑनलाइन भी चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगी, ऑफलाइन तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। और सब्जेक्ट हम इनके जरिए कवर करते जाएंगे, जो बचा हुआ होगा वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 2 प्रकार की चाय है। चाय आप लोग पीते हो? 180 रुपए किलो। और दूसरी चाय कितनी है? 280 रुपए किलो। है या नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सीपी लिया है, यहाँ पे सीपी लिया है, इसलिए यहाँ बीच में भी सीपी आना चाहिए, वरना कोई 320 लिख देगा, है ना? 320 नहीं लिखेगा, क्योंकि ये 20% लाभ की वैल्यू है। यार 5 से 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू कितनी है? 320। 5 की वैल्यू निकालना है। 320 कितने की वैल्यू है? 6 की। 5 की वैल्यू निकालना है। 3 बटे में कितना है ये? 100 कितने हैं? 160। 800/3 है ना? 800/3। 800/3। 280 × 3 कितने हो गए? 840। 840 में से 800 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40/3। और इधर देखो 540। 540 800 540 का डिफरेंस कितना है? 260। 260/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना कहो सर दिक्कत हो गई। कितने आ रहे हैं? 2:13। ठीक है, देखो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला भी कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स आ गया इसमें। देखो सप्लाई डिमांड, ठीक है। तो द सप्लाई ऑफ अ जूस लास्ट फॉर 35 डेज तक। जूस की सप्लाई 35 दिन चल सकती है। 35 दिन चल सकती है, नहीं चल सकती है? ठीक है, तो जिस रेशियो में जूस का प्राइस बढ़ेगा, उस रेशियो में नंबर ऑफ डेज कम होंगे। ठीक है,
जिस रेशियो में दूध का जूस का प्राइस बढ़ेगा, कितना हो गया, 5 से 7 हो गया, 40% बढ़ा। यानी ये कम कैसे होगा, 7 से 5। पहले 7 की वैल्यू 35 दिन चल रहे थे, 5 की वैल्यू कितना दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। ठीक है। हाँ। इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के कर्व होते हैं, एक डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व। ठीक है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, इकोनॉमिक्स भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या होता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। हम्म। डिमांड कर्व होता है वो ऐसे चलता है, मतलब अगर ये प्राइस है और ये डिमांड है, तो अगर प्राइस हाई होंगी तो डिमांड धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। और सप्लायर, अगर कोई सप्लाई है, जैसे आपके यहाँ पे टमाटर है ना, तो टमाटर आपके यहाँ को आपको पता चला कि टमाटर महंगे हैं, तो किसान अगली बार क्या करेगा, सप्लाई में क्या करेगा, सप्लाई में क्या करेगा, टमाटर की और ज्यादा करेगा या नहीं करेगा, मतलब टमाटर के जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वो उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ाना चाहेगा, नहीं बढ़ाना चाहेगा। ठीक है। तो मार्केट में ऐसी स्थिति हो जाती है कि इन दोनों को, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, जैसे ज्यादा डिमांड हो जाए, ज्यादा या इस हिसाब से सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए और डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, तो इस हिसाब से दोनों को मैनेज करता है। उसके लिए ये लोग एक पॉइंट में मिलते हैं डिमांड और सप्लाई कर पे, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। खैर ये कहाँ आ गया अपन इकोनॉमिक्स पे, चलो अपन अपने चलते हैं। हाँ। पूजा wants to sell a watch at a profit of 20%. He bought it at a 10% less and sold it rupees 30 less, but he still gains 20%। देखो पूजा 100 रुपए की वॉच लाई, उसको कुछ नहीं पता 120 में बेचना है, बेचना है। अगर इसने 10% कम यानी 90 रुपए में खरीदा होता और 30 रुपए कम में बेचा होता, ये एक्चुअल वैल्यू है 30। ठीक है। ये रेशियो, ये हमारी मानी हुई वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ। और 30 रुपए कम में बेचा हो तो 20% का लाभ होता, 90 का 20% कितना होता है, 18, यानी 108 में बेच दिया होता। हमारे हिसाब से कितना कम हुआ, 12 कम हुआ, 12 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो घड़ी का लागत मूल्य 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 से 5 है, यानी 2 से 5 यानी 250। ठीक है। हम्म। एक्चुअल, क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ। एक्चुअल प्राइस है, वो एसपी है ना। 120 पे 30 रुपए कम किए ना। अरे ये हमने माना है, ये उनके हिसाब से है। मैं 5 से 6 कर दूं तब 30 रुपए कहाँ से कम कर लोगे आप। ये हमने माना है 20% को। ठीक है ना, समझे। मैं इसको 200 से 240 कर सकता, लेकिन इसको 30 से 60 नहीं कर पाऊंगा। हाँ। कैसा परसेंटेज होना आया, ये परसेंटेज नहीं है 30, 30 रियल वैल्यू है। अरे कहाँ आएगा, जैसे जी मान लो ये 200 से कितना हो गया, 20%, 240 हो गया। अब इसमें से 30 कम करना जरा, तो इसका 10% कम करो, 1 मिनट करो इसका 10% कम। हम्म। 180। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इसमें से 30 कम करो, इसमें से 30 कम करो। ठीक है, इसमें से 30 कम कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे थे, हाँ, यहाँ पे 90 से कितना, 20 बढ़ाओ, फिर 90 से 110, यही कहना चाह रहे थे ना आप। 90 से 110 कहाँ से होगा, 20% पे परसेंटेज में चल रहा है ये। चलो ठीक है, मैंने समझा दिया। चलते हैं आगे, हौच पौच हो जाएगा वहां बच्चों को। हाँ। अ मैन रोज अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अंतर क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में, डाउन स्ट्रीम मतलब साथ में। अब जैसे ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे ये 36 है और ये 48 है, तो इनको पहले व्यवस्था से करने की कोशिश किया करो। टाइम कितना है, 6 आवर। तो ये किस किस का मल्टीपल है, 12 का है, 16 का है। ये किस किस का है, 9 का है, 12 का है, 18 का है। ठीक है। ये अप स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम, अप माइनस एक्स माइनस वाई, डाउन मतलब एक्स प्लस वाई, यानी ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, जो भी इससे काटना होगा। ठीक है। अब व्यवस्था से सॉल्व करा करो। ठीक है। मैंने ये मान लिया ये 8 है, तो ये कितना है, 6 है, तो 7 और एक इस 6 घंटे यहीं से ले जा रहे हैं, यानी ये गलत है मेरी व्यवस्था। ठीक है। मैंने मान लिया ये 9 है, 9 चौको 36, यानी ये 2 घंटे में इसको कवर अप करना होगा, तो इसका 24 आएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है व्यवस्था।
यानी ये 12 और ये 16 पे सेटिस्फाई कराता हूँ। 16 तिया 36, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 12 तिया 36, 3 3 6 घंटे यहाँ सेटिस्फाइड। यानी व्यवस्था पर ही जल्दी हो जाएगा ये सवाल, बस आप 2 3 बार करोगे। अब ये मैंने आपको बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना टाइम नहीं लगता। ठीक है, वरना बेसिक से बताता हूँ। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है एक्स माइनस बाय से, जबकि 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है एक्स प्लस बाय से। तो कितना 6 आवर लगता है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी जो पूछा हुआ है। पिछले वाले फिर से देखो क्या। अच्छा 36 48, अच्छा व्यवस्था वाला 36 और 48 है। ओवरऑल हमको 6 पे सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है, ये 9 का मल्टीपल मान लिया मैंने, तो ये 9 से कट रहा है मैंने मान लिया। तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो इसको दो दो बार में देना पड़ेगा इसको, तो इस हिसाब से इसका कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। यानी 24 घंटे इतना थोड़ी होगा, जबकि टोटल हमको 2 ही चाहिए केवल। ठीक है, अब आगे चलो। चलो 24 भी आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बटे 2 ही तो होता है। क्या होता है, ये हमारी स्पीड, जबकि ये नहीं है। चलो अब इसको बढ़ाओ, अब 9 से बड़ा कोई मल्टीपल क्या है, 12। 12 तिया 36, और ये किसका ये 16। तो ये इससे छोटा तो हो नहीं सकता 12 से, बड़ा ही होगा। 16 तिया 48, 3 3 6 पे सेटिस्फाइड हो गया। समझ गए। जैसे ये है, किसान है, फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर है। इसमें हाँ, इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन से करना चाहे तो। ठीक है, अब आप कहोगे सर 4 का मल्टीपल केवल एक ही दिख रहा है ना। ये भी सीधा ऑप्शन से करने वाला था, 4 का मल्टीपल केवल एक ही दिख रहा है। अब फार्मर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर वो तय करना है उसको, जिसमें एक तो वो 9 आवर में तय करना है, कितने टाइम में, 9 आवर में, याद रखना। तो पैदल भी जा रहा है, और वो कैसे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। ठीक है, पैदल जा रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर से, और साइकिल से कितने से जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो मैं पहले यही मान लेता हूं वो पूरा ही पैदल चला। कितना चला, वो पूरा ही पैदल चला 9 घंटे मिनिमम सेटिस्फेक्शन से। तो उसने 9 घंटे अगर वो पैदल चलेगा तो कितना चलेगा, वो केवल 36 किलोमीटर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन चल कितना रहा है, चल कितना रहा है, 61 चल रहा है। यानी कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, 25 डिफरेंस क्रिएट हुआ। किसकी वजह से, ये 5 का जो डिफरेंस है इनके किलोमीटर स्पीड में, ये जो 5 का डिफरेंस है इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ, इसी की वजह से हुआ। यानी 5 आवर। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल से वो कितना चला, 5 आवर। और बचा हुआ किससे, यानी बचे हुए 9 आवर थे टोटल, बचे हुए 4 आवर किससे चला, पैदल। तो 4 चौको 16। हाँ, ये किस किस का सही हुआ, आपका हो गया, नहीं हुआ। चलो इसका बताता हूँ एक के स्क्वायर की ट्रिक। जैसे 11 है, 11 का होल स्क्वायर करता हूँ तो 1 2 1, यानी जितने नंबर हों उसके बाद वो, जैसे 1 11 1 1 1 का होल स्क्वायर करता हूँ तो 3 नंबर है, यानी 1 2 3 2 1। ठीक है, ऐसे कितने नंबर थे, 5 है तो 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये है। ठीक है, ओके। हाँ, वह पॉजिटिव कुछ पूछ रहा है, नहीं है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी, डी से डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर इज 15। देखो रिमाइंडर 15 है, रिमाइंडर 15 है, इसका मतलब क्या है कि जिससे भी डिवाइड करना होगा वो 15 से बड़ा होगा, 15 से छोटा नहीं हो सकता। यानी ये दोनों गए। ठीक है। हाँ, तो उसमें एक और चीज कहा है, when 10 times the same number is divided by d, the remainder is 6, obtain find the minimum possible number। क्या मिनिमम पॉसिबल नंबर, 16 भी है 18 भी। अब चेक करते हैं, मैंने मान लिया वो 16 है, 16 है, वो डी डी की वैल्यू 16 है, और किससे 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 दे रहा है वो नंबर। ठीक है, इसके 10 गुने यानी 150 को डिवाइड करता हूँ 16 से तो कितना रिमाइंडर आता है, 6 आ रहा। यानी यही संभव है, संभव ये भी है, 18 से भी यही कंडीशन हो रही है, लेकिन ये बड़ा है, मिनिमम स्मॉल नंबर चाहिए। ठीक है, चलें आगे। हाँ, क्या,
नो कैसे हो जाएगा आंसर? नो आंसर तो मैंने पहले ही बताया पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 आ ही नहीं सकता, है ना? हाँ, ये ले आएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें ए में क्या है कि x लीटर मिल्क भरा हुआ है, और इसमें बी में क्या है कि बाई लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें से मिल्क निकाला जाता है 80% और इसमें से पानी निकाला जाता है 20%। इनको मिला दिया जाता है जब, तो इनका रेशियो सी में बन जाता है 2:1। 2:1 इनका सी में बन गया। बन गया सी में कितना बन गया? 2:1 बन गया। 2:1 इनका सी में बन गया। ये तो कुछ इनका बना होगा। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें 28 लीटर ऐड कर दिया, और कितना ऐड कर दिया मैंने इसमें? 28 लीटर इसमें ऐड कर दिया इसमें 28 लीटर ऐड। इसके करने से क्या हो रहा, तो ये 76 बन गया, 76 लीटर बन गया 76 लीटर। यानी ओरिजिनल कितना रहा होगा? 76 में से 28 जाएगा तो यानी 48 रहा होगा, ओरिजिनल रहा होगा। इसको 2:1 में बांटूंगा, यानी 32 मैंने दूध निकाला था और 16 क्या निकाला था? पानी निकाला था। जो मैंने दूध निकाला था वो 80% था। कितना था? 80%। यानी 4 की वैल्यू 32 थी, तो x की वैल्यू 5 बराबर पूरा 40 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पूरा 40। ठीक है। A cube is placed inside a cone of radius 20 centimeter and height 10 centimeter. इसमें कहा है अ क्यूब इज प्लेस्ड, ये याद रखना। नॉट, ये नहीं कहा है कि सबसे बड़ी साइज का क्यूब, उसमें केवल ये कहा है क्यूब इज प्लेस्ड। चलो ठीक है, कोन में एक क्यूब प्लेस्ड किया जाता है। क्या है? कोन की रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है? पूरी 10 सेंटीमीटर है। सब ठीक है। इट्स अ फेस, इट्स अ फेस का क्या है? फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन बट इज अपोजिट फेस टचिंग द कोन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द। हाँ, तो ये रखा जाता है, मैंने रख दिया साहब, सिंपल तरीके से क्यूब रख दिया। इसकी पूरी लेंथ अगर मैं क्या मानता हूं? ए मानता हूं। पूरी लेंथ में क्या मानता हूं? ए मानता हूं। क्यूब की पूरी लेंथ ए मानता हूं, तो ए बीच में जाके टकराएगा, तो ये कितना होगा? a/2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखना 2D में आ जाओ थोड़ा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों के लिए बराबर है या नहीं है? यानी ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इसकी लेंथ क्या है? 10 है। कोई दिक्कत इधर तक किसी को? बताओ, बताओ, नहीं है दिक्कत? ठीक है, तो a/10, a/10 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना है? पूरा है ये 20। पूरा क्या है ये? 20 है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 20 माइनस a/2 बटे में 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ये कहता मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाए तो क्या होता आंसर? तो आप लोग ये लिख लो, ये सीधा फॉर्मूला है √2RH √2R प्लस H। अगर मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाएगा हमारा किसमें? कोन में। अगर मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाएगा कोन में, तो फॉर्मूला क्या है? √2RH अपॉन में √2R प्लस एच। सब लोग साथ में बोलोगे, √2RH अपॉन में √2R प्लस एच। बोलो जल्दी, √2RH प्लस एच। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, RT दिख रहा है ये सही से? हाँ, सही दिख रहा है। ये है RT बराबर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। TS बराबर 12 दिया हुआ है। QT जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर यहाँ ठीठा बनेगा तो यहाँ ठीठा बनेगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ का एंगल मान लिया कि P बना, ये एंगल P है, K मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, चलो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, मतलब जो जीवा, यानी जो तुम्हारे जीवा और
स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, बिल्कुल हिंदी में बता दिया मैंने। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस हिसाब से ये भी के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा के। ठीक है साहब, देखना इस वाले ट्रायंगल में आओ, ये के है ये थीटा है, तो ये के प्लस थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से हो जाएगा ये के प्लस थीटा। क्या निकल रहा है हमको, यानी ये बराबर है इसके, क्या निकल रहा है हमको, ये बराबर है इसके। किसी को कोई डाउट है, आपको डाउट है, आपको डाउट है, आपको है, नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बराबर है मेरा इसके, निकल रहा है। ठीक है साहब, अगर मैं यहां से यहां तक x मानता हूं तो ये पूरा ये x+9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे देखता हूं, ऐसे देखता हूं, हमको एक चीज पता होता है कि पी ए बी और पी, तो ये क्या होता है, पी ए स्क्वायर इंटू पी बी स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर, एक थ्योरम है या नहीं है। हाँ, तो ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x+9 का होल स्क्वायर बराबर है किसके, एक्स इस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना है ये, x+21 का होल स्क्वायर, है ना। कहीं दिक्कत तो नहीं कर दी, चलो ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ वैल्यू पुट करने पे, या वो भी करके दिखा दूं, करके दिखा देता हूँ, है बता देता हूँ, देखो वरना कोई कहेगा। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x बराबर क्या है ये। हाँ, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक x की वैल्यू हमारी एज्यूम हो जाएगी, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, बस ये देख लेना, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। सही है ना, ठीक है साहब, एक x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पी एस की वैल्यू पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया था, छोड़ दें, हैं हैं, आगे बढ़ना पड़ा, चलो दिखाते हैं। ये है 5x अपॉन में 4 अपॉन में √x बराबर क्या दिया हुआ है, एक। तो इसका मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया, 5x प्लस के 4 बराबर √x कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, 5 का कॉमन निकल जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो मैंने +1 दोनों जगह लगा दिया, यहाँ पर भी +1 कर दिया, यहाँ पर भी +1 कर दिया, 5x√x प्लस के 5 बराबर √x+1। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है साहब, 5 का कॉमन निकाल रहे, हम निकाल लिया हमने, ये x√x है, ये +1 है, और ये √x+1 है साहब। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि ये कट जाए कहीं ना कहीं से यार, कुछ तो हो, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं दिख रहेगा, ये अगर मैं इसको मैं देखता हूं तो मुझे ये नहीं दिख रहा है, √x+1 का होल क्यूब, अंडर सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं दिख रहा है, √x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है मुझे, है मिल रहा है ना मुझे ऐसा देखने को। ठीक है, तो मैं इसको कैसे खोल के लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √x+1 और √x का होल स्क्वायर x+1 माइनस √x लिख सकता हूँ। बराबर में क्या रहेगा, √x+1, और यहाँ क्या है 5, √x+1 से √x+1 कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत रहेगी इधर तक, नहीं रहेगी। अब ये क्या बचा, 5x प्लस में 5 माइनस 5 √x। ठीक है, ये कितना बचा था, कितना था यहाँ पे, एक था, और एक था, तो ये -5 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा, ये एक था ना, नहीं तो ये प्लस जाएगा इधर पे, तो -5 नहीं बचेगा, ये यहाँ जाएगा, तो कितना बचा, ये 5 का मैं कॉमन निकालता हूं, तो x माइनस √5 बराबर -4 नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो x माइनस √x बराबर -4/5 ना,
ना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका, -4/5। कहाँ से वैल्यू पुट कर लोगे? अच्छा ऐसा कर सकते थे आप, बताऊं, ये तीनों वैल्यू पुट कर लेते, ठीक है, ये नहीं आता तो ये आंसर तो था ही, अलग अलग तरीके से। पूरे पे ये वैल्यू पुट करते किसी एक पे। हाँ हाँ तो काफी लंबा पड़ता, वो तो बात यहीं आ जाती, करना ही पड़ता आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि टोटल, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी यही कहती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यही कहती है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो क्या करना है, 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तीन को स्टूडेंट को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट कितने पहले टोटल आउटकम निकाल लेता हूं, तो 25C3 यानी 25 लोगों में से मुझे कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, 25 गुणा में 24 गुणा में 23 बटे में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। यहाँ पे √22 भी, वो फैक्टोरियल 22 भी था, नीचे भी 22 था, 22 से 22 कट गया, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आउटकम आ जाएंगे 6 6 चौको 24, 25 चौको 100 गुणा 2300 आ गया मेरा 2300। 2300 मेरा क्या आ गया, टोटल आउटकम मेरे कितने आ गए, 2300 आ गए। अब फेवरेबल आउटकम देखो, लड़की क्या लड़के में से चुन ली जाएगी, नहीं चुन ली जाएगी, तो लड़की में से ही चुनेगी। तो 10 में से एक चुनना है, और और क्या चुनना है, और 15 में से दो चुनना है। बताओ क्या लड़की को लड़के में से चुन सकते आप? क्या गुरुकुल में किसी को फ्रॉक पहना के भेजा सकते, लड़के को भेजा सकते हैं गर्ल्स कैंपस में? नहीं भेजा सकते, तो नहीं चुन सकते हम लोग। बटे में कितना है टोटल आउटकम, 2300 है या नहीं है? ठीक है, बचाओ किसी को भिजवा पा रहे हो तो। हाँ, नहीं भिजवा पा रहे, ठीक है, चलो यहां से निकालते हैं हम, कितना आते, 10 गुणा में 15 गुणा में 14 और फैक्टोरियल 13, 15 में से 13 कट जाएगा, 2 गुणा में 1 बटे में 2300। ठीक है, 2 से काटते हैं 7 बार में, अब कर लेना। ठीक है, चले आगे। हम्म, ये तो हो ही गया होगा। हाँ, चलो बताता हूँ। इसमें जब भी बेईमानी का कंसेप्ट आए तो 2 लाइन बना लेना है आपको, गया रेशियो आया, कुछ नहीं करना है, केवल 2 लाइन बना लेना, खुद बेईमान दुकानदार बन जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल बेईमानी पे उतर आना है। आप कह रहे हो दुकानदार, आप बेईमानी पे आए हो, तो आपने 80% अंकित किया, 80% अंकित मतलब 5 से 9। अब आप बताओ, आपने ज्यादा मूल्य लगाया है, तो जब आपका जाएगा तो 5 जाएगा या 9 जाएगा? 5 रुपए की 5 टॉफी आ रही, ठीक है, आपने लेकिन 5, क्या करे उल्टा बता दिया, रुकना। 5 रुपए की 5 टॉफी आ रही थी, ठीक है, लेकिन आपने 5 से 9 अंकित कर दिया, यानी 9 रुपए की 5 टॉफी आ रही है। ठीक है, तो आपकी 9 टॉफी आएंगी क्या? जाएगा कितना, 5, आएगा कितना, 9, पैसा 9 का आएगा, 9 टॉफी का आएगा, आएगा नहीं आएगा, बस ऐसे समझो इसको। लेकिन अब आप कह रहे हो कि साथ में भाई साहब जो जो ये कहता जाए ना वो करते जाओ। 20% का डिस्काउंट दे दिया, जब उसको 9 में बेचा है तो कही भाई साहब तुम भी तो कुछ कमाओ, तो उसको कही थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब उसको दे दिया, तो उसका इसका मतलब ये है कि भाई साहब मेरा 100 का जा रहा है, देखो गरीब होके बता रहा है, लेकिन मैं आपसे केवल 80 रुपए ही ले रहा हूँ, है ना? 100 रुपए जा रहा है, लेकिन कितने ले रहा हूँ, 80 ले रहा हूँ, यानी 5 से 4, ये भी खुश। ठीक है, लेकिन ये और बदमाश कि खरीदते समय भी धोखा ले आया, खरीदते समय भी धोखाधड़ी कर दी इसने, यानी 6 से 7, मतलब इसने 6 रुपए की 6 टॉफी आनी थी, लेकिन ये चुपचाप एक जेब में रख लाया। ठीक है, 6 रुपए की कितनी ले आया, 7 ले आया। जैसे आप लोगों को नहीं बंटते बटते गुरुकुल में मिठाई बटती है, तो एक दो जेब में रख लेते इधर उधर जहां मन जाता है। ठीक है, तो 6 से कितना लाया, 7। अब फिर इसने बेचते समय धोखा देगा, मतलब बेचते समय धोखा देगा मतलब 75% का, कि भाई साहब उससे 100 रुपए ले लेगा, लेकिन उसको सामान 75 का ही देगा, है ना? यानी गया उसका कितना, 3 का, लेकिन आया उसके पास कितना, 4 का।
आया जो जो ये कहता जा रहा वैसे बेईमानी अपने ऊपर सीखना बिल्कुल कि हम बेईमान है, बिल्कुल बन जाओ। और साथ में 20 के साथ उससे कहा थोड़ा लुभाने के लिए ऑफर नहीं दे देते, 20 के साथ एक वस्तु फ्री। यानी तुम्हारे पास से कितना जाएगा 21, लेकिन तुम्हारे पास आएगा कितना 20। कितना जाएगा तुम्हारे पास से 21, लेकिन आएगा कितना 20। बस अब इनको काटते जाओ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, काटो 5 एकम 5, पंचों को 20, 3 तिरका 9, देखो पंच का 30 से 4 तिया 64, है ना। कितने का फायदा है 34 का फायदा है, 30 के ऊपर इंटू 100, यानी 17/15 इंटू 100 बराबर 113.33%। ठीक है, क्योंकि 1/15 बराबर होता है 6 पॉइंट कुछ के समथिंग, और 2/15 बराबर ये आ जाएगा, लगभग 13 हो जाएगा। ये हो गया था, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा देखो, हमको एक चीज पता है, क्या पता है हमको कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो मैं अपने मन से क्या करता हूं, क्या करता हूं कि इधर पे साइन 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं। कर लिया मैंने, कर लिया, साइन 10 का ऊपर नीचे मैंने गुणा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस, नहीं साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, अपॉन में साइन 10 चल ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बताओगे बिल्कुल आराम से बताना आप मुझे एक बात, क्या अब ये फिर से नहीं लग जाएगा? लग जाएगा नहीं लग जाएगा? फिर से 2 खा जाएगा, तो 2 इंटू साइन 40 डिग्री हो गया इंटू कॉस 40 डिग्री, अब फिर से लग जाएगा, अपॉन में साइन 10 चल ही रहा है। अब फिर से लगेगा तो क्या बचेगा, साइन 80 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या मैं साइन 10 डिग्री को कॉस 80 डिग्री लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा? नहीं है, हाँ है तो 10 डिग्री आ जाएगा। हाँ, कहा क्या मैं कुछ कह रहा था? 10 कितना आएगा इससे, 10 80 आएगा। ठीक है, चलो इसको साइन 80 को बदल दो। हाँ, साइन 80 मतलब क्या है, कॉस 10 हो जाएगा, कॉस 10 अपॉन में साइन 10 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 10 हो जाएगा। लेकिन ये 4 क्यों लगा हुआ है कॉट 10 के आगे फिर? हमने तो सही किया है ना? 1 मिनट रुको। देखो कॉट 10 ही आंसर है ना। यानी ये जो आगे 4 लगा हुआ है ये गलत है। मैंने कहा गलत, गलत क्यों आ रहा, ये गलत थे हमने, ये कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।